से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जीव जब सिद्ध शिला में पहुंच जाता है तो उसकी अवगाहना उतनी ही होती है जितनी उसकी अंतिम भाव में थी। जैसे आदिनाथ भगवान की 500 धनुष, शांतिनाथ भगवान की 40 धनुष, या फिर सब जीवों की समान अवगाहना होती है सिद्धालय में पहुंच करके। कल इसका समाधान किया था। जो जिस शरीर में आत्मा रहती है उस शरीर से कुछ कम प्रमाण शरीर की अवगाहना कम हो जाती है, आत्मा की अवगाहना हो जाती है। अधिकतम अवगाहना का स्वरूप है, उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष सिद्धालय में कही गई। यानी बाहुबली भगवान की जो अवगाहना थी 525 धनुष थी। तो 525 धनुष से अधिक अवगाहना होती ही नहीं है। तो 525 धनुष उत्कृष्ट सिद्ध भगवान की आत्मा के प्रदेशों की अवगाहना है। और जघन से 3.5 हाथ, 3.5 हाथ से कम वाले को मोक्ष नहीं होता है। तो 3.5 हाथ कम से कम, अधिकतम 525 धनुष प्रमाण अवगाहना का प्रमाण कहा गया है। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंच परावर्तन के अनुसार क्या हर भव्य जीव अनेक बार जिनेंद्रियों के जिनालय बनवा चुका है और अनेक बार जिन प्रतिभाओं को विभाजित कर चुका है? क्या ऐसा शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं आया। अच्छे कार्यों के लिए बहुत बार बनने की चीज नहीं आती, बुरे कार्यों के लिए आती है। तो इसके लिए तो दुर्लभतम दुर्लभ यही कहा है। जो व्यक्ति एक बेर के पत्ते के बराबर मंदिर बनाता है और एक चावल के बराबर मूर्ति बैठालता है, उसकी महिमा गाने के लिए शुद्ध केवली भी समर्थ नहीं है। ये उल्लेख पद्मनंदी पंचविंशतिका में यह उल्लेख है। मंदिर देखो, आवाज नहीं कर रहे, बैठ जाते। मंदिर कितना? एक बेर का पत्ता, मूर्ति कितनी? चावल। ये उदाहरण दिया है, इतनी मूर्ति बनती नहीं है, बेर के पत्ते और मंदिर भी नहीं बनता। उदाहरण दिया गया है। जब इतने की महिमा गाने के लिए शुद्ध केवली कम पड़ जाते हैं तो तुम लोग तो बड़े बड़े मंदिर बना रहे। तो अब उसकी महिमा कितनी होगी? एक जबकि जमाना ना तुम बनिया हो, 100 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज है, तो 1 लाख पर कितना? इसी प्रकार एक बेर के पत्ते पर मंदिर पर इतना पुण्य है, तो परसोरिया वालों को कितना बड़ा बनाना है सोच लो। अब परसोरिया वालों को कितना मंदिर बनाना है, उतना गुना उसका गुना कर देने पर उतना गुना उसका पुण्य लगता है। जिनालय बार बार नहीं बनते। देखो, सारे लोग अपने अपने मकान बना लेते हैं, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं। समर्थ की बात कह रहा हूं। एक व्यक्ति तुम्हारा मकान बनाते हो, तुम अपना बताओ, उसमें कौन कौन तुम्हें चंदा देता है? खुद के मकान बताओ, कोई चंदा देता है? कोई सहयोग करता है? नहीं करता। तुम अपनी मेहनत से एक अच्छा मकान बना लेते हो और मंदिर के लिए सारी समाज मिलकर के अच्छा नहीं बना पाते। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मकान अकेले बना लिया, वारे बहादुर, और मंदिर पूरी समाज मिलकर के अच्छा नहीं बना पाती है। तो यही पता चलता है कि हमारा भगवान के प्रति बहुमान क्या है। इसलिए ऐसा, और परसोरिया तो एक ऐसा हाईवे स्थान है जहां पर बिना बुलाए साधु आते हैं, क्योंकि उनको मेहनत करना ही, क्योंकि साधु का निकलना होता ही रहता है। अच्छे मंदिर हो, अच्छी संशाला हो, अच्छी धर्मशाला हो, ऐसे स्थानों पर तो साधुओं का लाभ भी तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे पुण्य की महिमा तो हमने बता ही दी। विचार करा। देशना जैन
सिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एकलव्य ने बाणों से कुत्ते के मुंह को भेदा था। अर्जुन ने पक्षी की आंख को छेदा था। जबकि अर्जुन के पास संस्कार थे और एकलव्य के पास नहीं थे, फिर भी एकलव्य बुरा और अयोग्य क्यों माना गया? उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता यही थी, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या जो थी, शब्दवेदी बाण, शब्दवेदी बाण का प्रयोग किया जाता है राष्ट्र की रक्षा के लिए, वंश की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए। उसने तो एक निरीह कुत्ते को भेज दिया, नटखट बालक के समान। एक कुत्ते ने थोड़ी सी आवाज लगाई और उस कुत्ते को इतने बाण मारे कि उसका मुंह बाणों से भर गया। गुरु ने यही सोचा कि विद्या तो प्राप्त कर ली है, लेकिन विद्या का उपयोग करना नहीं जानता, और इसको यदि ये विद्या रह गई तो ना जाने ये कितने नटखट, जैसे बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए वैसे ही बंदर नटखट है बंदर, और तलवार और मिल जाए तो उस समय नीति ये थी कि इसने अयोग्य व्यक्ति को दे दिया, ये कितने निरपराधियों को मारेगा। जिसने भी कोई थोड़ी बहुत गाली दे दी वो शब्द बाण छोड़कर उसको छलनी कर देगा। किसी मनोरंजन में आ गया कि किसी ने मनोरंजन के लिए कर दिया, तो वो विद्या का दुरुपयोग करने का उसका संकेत मिल चुका था। क्योंकि ब्रह्मवेदी विद्या कुत्तों के मुंह को भेदने के लिए नहीं होती है, इतनी सस्ती नहीं है। उस विद्या का उपयोग जब किया जाता है जब युद्ध में समस्त शक्तियां खत्म हो जाती, अब कोई भी बचने का चारा नहीं है, तब उस ब्रह्म विद्या का प्रयोग किया जाता था। शास्त्रों में कहा है, अयोग्य व्यक्ति को विद्या देने से गुरु का भी पुण्य नष्ट हो जाता है। अयोग्य व्यक्ति को देने से, जैसे आप लोगों का दान पात्र को देते हो कि कुपात्र को? क्या भाव करते हो? पात्र को। कुपात्र को दान देने से दान निरर्थक हो जाता है, सांप को दूध पिलाने से जहर बन जाता है। इसी प्रकार ज्ञान भी कुपात्र को देने से वो ज्ञान देने वाले को बहुत बड़ा, यानी निकृष्टतम निकृष्ट कहा। हमारे जैन शास्त्रों में भी जब ज्ञान देना था पूज्यवर धरसेन स्वामी महाराज को, उस समय भी उन्होंने आने वाले मुनियों की परीक्षा की कि कहीं ये दोनों मुनि खोटे ना हो, कहीं ज्ञान का दुरुपयोग न करने, कहीं ज्ञान की विद्याओं को दुरुपयोग न करने। तो ऐसा करने के लिए परीक्षा की जाती है। भद्रबाहु स्वामी जब ज्ञान दे रहे थे तो भिन्न दश पूर्वी का ज्ञान करा रहे थे। उस समय विद्याएं सिद्ध होती हैं। पर काय प्रवेश, बहुरूपणी, आवाज नहीं, पर काय प्रवेश का। तो एक मुनिराज को विद्या दी, देखो इस विद्या से तुम अपना रूप बदल सकते हो। ऐसा अपने यहां 10वें नाम का विद्यानुवाद है, रूप बदलने का। रूप पढ़ने के बाद चाहे तो ये अपना रूप शेर का बना सकता है, पशु का बना सकता है, किसी भी आकार में बना सकता है। वो पढ़ा रहे थे, बोले प्रयोग नहीं करना। उस शिष्य ने जाकर के प्रयोग कर लिया। महाराज को पता चला तो तुरंत उसी दिन से उसकी पढ़ाई बंद करा दी। इतना अध्ययन करा रहे थे, सब कुछ करा रहे थे। एक दिन की बहन दर्शन करने आई, बोले महाराज जी मेरे भैया ने आपके संग में दीक्षा ली है, मुझे दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो दर्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो अभी गहन अध्ययन में लगे हैं। किसमें? गहन अध्ययन चल रहा है और इस समय सिद्धि विद्याओं का अध्ययन, इसलिए उनको डिस्टर्ब मत करो। पढ़ने वाले साधुओं के लिए कहा जिनका दर्शन दुर्लभ है उसको शैक्ष बोलते। जो अध्ययन करने वाले साधु हैं उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं,
क्योंकि वो इतने एकांत में जाके बैठते हैं अध्ययन करने के लिए। पर वो बहन रो पड़ी, बोले महाराज जी मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे दर्शन करना है, आप बता दें हम दूर से कर लेंगे। मैंने कहा देखो डिस्टर्ब नहीं करना, दूर से दर्शन करना ना, बोलना नहीं, नमोस्तु भी जोर से नहीं बोलना, चुपचाप जाके दर्शन करना। जाओ फलानी गुफा में वो बैठे हुए हैं अध्ययन कर रहे हैं, चुपचाप दर्शन करके आ जाना। वो बहन चली गई और उस गुफा नंबर में गई, वहां जाके देखा तो वहां तो शेर बैठा था। अब वो चिल्लाई, दौड़ के आए गुरु के पास, भद्रबाहु स्वामी के पास, महाराज जी हमने आपका क्या बिगाड़ा, आपने तो सीधा शेर के मुंह में भेज दिया। तो क्या बात है, बोले उस गुफा में तो शेर बैठा है। महाराज ने कहा शेर बैठा है, ओहो, इस शिष्य ने विद्या को सिद्ध कर दिया, और विद्या को सिद्ध कर दिया। मैंने कहना किया था सिद्ध नहीं करना, अध्ययन करना है। इसको संदेह हो तो स्थूल भद्र स्वामी जब वो आए वापस तो गुरु ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले महाराज मैंने इसलिए सिद्ध किया कि आप पढ़ा रहे हो वो सही है कि नहीं। कोई मनुष्य शेर बनता है क्या? तो मैंने सिद्ध कर लिया। गुरु ने कहा तुम पात्र नहीं हो, तुम अध्ययन करने के योग्य नहीं हो। दो कार्य तुमने किए, एक तो विद्या को सिद्ध कर दिया, दूसरा आपने संदेह किया। उसी दिन से उन्होंने अध्ययन कराना बंद कर दिया। बोले अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ, अब आपका अध्ययन बंद, आज के बाद अध्ययन नहीं। महाराज उसको द्वादशांग का पाठी बनाना चाहते थे, 12 अंगों का ज्ञान देना चाहते, लेकिन 10वें अध्याय 10वें अंग में उसने प्रयोग कर लिया। उसी समय से उसका अध्यापन बंद कर दिया। तो जैन शास्त्रों में, सब शास्त्रों में ज्ञान दान देना किसके लिए? ज्ञान देना से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान लेने वाला पात्र है कि नहीं, क्या वो सदुपयोग करेगा। इसी बात को लेकर के एकलव्य के संबंध में जो अंगूठा लेने की बात आती है, उसका मूल रहस्य यह है कि वो उसके पात्र नहीं था। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म कहता है कर्ता भाव नहीं, जीव के पूर्व भाव के पुण्य उपादान और कर्म से संस्कार, विवेक और सम्यक ज्ञान मिलता है। फिर बच्चों के बिगड़ने पर माँ बाप दोषी कैसे माने जाते हैं? कर्ता भाव ऐसा नहीं कहा, कर्ता भाव कहा है अहंकार को। मैं चाहूं तो तुझे मिटा दूंगा, मैं चाहूं तो तुझे बना दूंगा। ये जो अहंकार आ रहा है ये कर्तापन है, कर्तव्य है। मेरे निमित्त से शायद इसका भला हो सकता है, मेरे निमित्त से इसका भला हो सकता है। एक कर्तावाद नहीं है, एक कर्तव्यवाद है। हम प्रवचन क्यों दे रहे तुम्हें? क्योंकि मेरे मन में क्या भाव है, शायद मेरे प्रवचन के किसी वचन से किसी की कसाएं खत्म हो सकते, और होती देखी जाती है। उपदेशों के माध्यम से कितना होता है। तो इसको कर्तव्य में और कर्तापन में अंतर है। कर्तापन में अहंकार आता है और कर्तापन में सहयोग का भाव आता है। श्रीमती सुंदरी जैन आगरा से ट्रांसजमुना कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुद्ध निश्चय नय से हर जीव स्वतंत्र है, व्यवहार नय से हर संसारी जीव कर्म के कारण परतंत्र है। फिर तो दोषी कोई है ही नहीं, निर्दोष ही है, कोई दोषी ही नहीं है, निर्दोष भी कोई नहीं है, सब कर्म के मारे हैं। फिर भी क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, पाप, वैर, अज्ञान, अहंकार आदि संसार में क्यों है? निश्चय न से देखा जाए तो कोई दोषी है ही नहीं, लेकिन ये दूसरों पर लागू नहीं करना, स्वयं पे लागू रखना। तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया और कहा भाई निश्चय न से मैंने मारा ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे का कर्ता नहीं है ही नहीं। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? देखो भाई समय सार में लिखा है
एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। ये हाथ भी मैं नहीं हूं, ये गाल भी तुम नहीं हो। मैंने तो गाल पे थप्पड़ मारा है और गाल तुम नहीं हो, तुम तो चेतन ज्ञान भगवान आत्मा हो, ऐसा उपदेश दे रहा हो। इसलिए उसी समय उसको जोर से मारो, इतने जोर से मारो चक्कर आ जाए। और कहता है निश्चय न से मैंने मारा ही नहीं है, हाथ ने गाल को मारा है। अब उससे पता चलेगा। बोलो कैसा रहा निश्चय ने? अब बोलो तुम्हें गाल पे थप्पड़ लगा कि नहीं लगा? अब यदि हमें अनुभव में आ जाए ठीक तूने मारा, मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि मैं गाल हूं ही नहीं, मैं तो चेतन आत्मा हूं। क्या ये संभव है? बोलो नहीं संभव। अनुभूति में आएगा नहीं मुझे मारा है। तो जैसे गाल पे थप्पड़ पड़ने पर तुम्हें दुख की अनुभूति हुई है, ऐसे ही जब तुमने मारा था तो उसको भी दुख की अनुभूति हुई है। इसको हमें नकारना नहीं चाहिए। निमित्त नैमित्तिक जो संबंध होते हैं, इन संबंधों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे जैन दर्शन में स्वतंत्र होकर के भी एक दूसरे के प्रति निमित्त नैमित्तिक संयोग बनाया गया है। स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक धर्मात्मा 100 पापी को सुधार पाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक पापी 100 धर्मात्मा को जरूर बिगाड़ सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पाप का प्रभाव जल्दी पड़ता है, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा स्वयं पापी रही है। पूज्यवर कुंद भगवान ने श्री समय सार में इसका एक जवाब दिया है। शुद्ध परिचदान भूदा सवस्व विकाम भोग बंद कहा, ए अत्तस्वलंभो नवरि न सुलभो बेहत्तस्य। उन्होंने कहा संसार के जितने पापाचार हैं इस व्यक्ति ने अनादिकाल से किए हैं। इसे अनादिकाल से किए हुए पापों को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो संस्कार से आता है। आज तक वो लोग किसी को खाना सिखाया किसी ने? गाली सिखाने वाला कौन सा कॉलेज है? किसी ने सिखाया तो नहीं, फिर भी गाली देना सीख जाता है कि नहीं? संस्कार है। जितने पाप हैं कोई किसी को पाप करना सिखाता नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से व्यक्ति ने वही पाप किए हैं, तो वो संस्कार के कारण से जागते हैं। और फिर जब संस्कार के कारण जागते हैं तो कर्म का बंध होता है, जिसे सैद्धांतिक भाषा में बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। पाप के लिए जो पुण्य क्रिया की जाती है उससे पापानुबंधी पुण्य बनता है। जब वो पुण्य में उदय आएगा तो नियम से पाप ही कराएगा, जैसे रावण का, कंस का, दुर्योधन का। इनके पुण्य के उदय थे, लेकिन इनके पुण्य के उदय में जितने पापी होते हैं सब पुण्य का उदय तो उनका होता है। बिना पुण्य के उदय के वो पाप कर ही नहीं सकते। तो पापानुबंधी पुण्य जब बन जाता है तो वह कभी कभी कर्म भी पाप कराता है। देश विदेश से ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान देख रहे सभी भक्तों की ओर से और यहाँ समुपस्थित सभी भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की प्रथम जिज्ञासा करता श्रीमती सबिता जैन परसौरिया, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती डाली जैन परसौरिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। हमारे यहाँ परसौरिया में गत 3 वर्ष से शिविर लग रहा है, जो आशीष भैया शास्त्री साहेगढ़ के द्वारा है। महाराज जी, हम सभी को आशीर्वाद इतना दें कि हर साल हमारे यहाँ शिविर लगता रहे, जिससे हमारा इतना पुण्य का बंध हो कि हमारी परसौरिया में पोंगा मुनि श्री निर्यापक सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास हो सके। महाराज जी, हम सबकी है क्या अभिलाषा? परसौरिया में भावना तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुवत तो देख लो, अभी 2 दिन में ही मुश्किल पड़ रहा है।
2 दिन के रुकने के लिए कल ही आए थे ना, तो अभी रोकने के लिए देखो क्या स्थिति है। छात्रमास की स्थिति के लिए हेलो पहला स्थान तो बनाओ कि साधु के स्थान के लिए फिर कोई ना कोई तो मिलता ही है। एक छोटी सी जिज्ञासा गुरुवर, बस ओनली एक। गुरुवर ओके। चलिए डाली जैन परसौरिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री उमेश चंद जैन गैरतगंज। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कहा जाता है व्यक्ति अपने जो जीवन काल में करता सो भरता और भाता सो पाता। तो हमें गुरुदेव ये समझ में नहीं आता कि जो हमारा गतिबंध होता है वो कर्म प्रधान होता है या भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान, कर्म प्रधान नहीं। जो करता है, कर्ता का अर्थ ही है भाव। जैसे हम भाव करेंगे, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कर्म बंध जो है, गति एक कर्म है, वो हमारे भावों से बनती है। तो भाव प्रधान ही संसार है, कर्म प्रधान नहीं। कर्म तो एक निमित्त बनते हैं, कर्म तो एक सहयोग देते हैं। भूख, रोटी बनती है सो भूख लगती है, कि भूख लगती है तो रोटी बनाई जाती है। भूख लगती है तभी रोटी बनाते हैं। रोटी है इसलिए भूख नहीं है, रोटी कर्म है। और जो भूख लगी है ये हमारा भाव है। इसलिए सारा संसार भाव प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं, कर्म सहयोगी है। श्री उमेश चंद जैन गैरतगंज, इसके बाद तैयार रहेंगी सिमी जैन परसौरिया। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी गैरतगंज जैन समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी शंका ये है कि हम लोग किसी भी वस्तु के प्रति राग या उसके आसक्त होते हुए हम ये अनुभव करते हैं कि ये काम हम लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी काम में लगे रहते हैं। तो इस आसक्ति से दूर होने की शक्ति हम लोगों को कैसे प्राप्त हो, समाधान करें। नमस्ते। एक सूत्र आता है, हानि उपादान। हमें किसी भी कार्य से हटना है तो हम उसके नुकसान पर विचार करें, हानि पर विचार करें। इससे हमें कितना नुकसान है और नुकसान का फल क्या होगा, इस पर विचार करने से व्यक्ति को आसक्ति कम हो जाती है। तुम बाजार में निकलते हो, गुस्सा आता है, कई बार तुम्हें भाव होता कि इसको मार दूं, लेकिन तुम्हें तुरंत डर लगता है जेल जाना पड़ेगा। अब गुस्सा तो तुम्हें आया था, लेकिन तुमने गुस्सा से उसको निपटाया क्यों नहीं? रुक क्यों गए? शक्ति भी थी, लेकिन जेल के भय में। अभी जेल होगा, पुलिस होगी। अब आपको किसी एक घटना करने के लिए भय ने रोक दिया, डर ने रोक दिया कि नहीं गलत। तुम्हें कोई भी गलत कार्य करने का भाव भी आता है, लेकिन बहुत बार भय के कारण रुक जाते हैं। इसका क्या परिणाम निकलेगा? तो आत्मा में एक भय पैदा करो कि यदि मैंने ऐसी आसक्ति की तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा और दुष्परिणाम का फल क्या मिलेगा। क्या उस परिणाम को आप भोग पाएंगे? क्या सहन कर पाएंगे? आज तो गुस्से में आकर तुमने मार दिया, लेकिन कल तुम जेल में रहोगे तो क्या जेल की यातनाएं सहन कर पाओगे? तुम परिवार को छोड़ के रहोगे तो क्या परिवार के बिना रह पाओगे? तुम्हारा परिवार छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे। आज तुम उस घर को गार्जियन बन के चला रहे हो, जेल में तुम्हारा परिवार अनाथ हो जाएगा। क्या तुम सहन कर पाओगे? ये भय आत्मा के अंदर जब बैठ जाता है तो बुरा कार्य करने का भाव भी आता है, तो वह भय करने नहीं देता है। इसलिए वस्तु स्वरूप विचार खुशी से वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हानि लाभ पर विचार करने से समस्या का समाधान हो सकता है। सिमी जैन परसौरिया, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई जी परिवार परसौरिया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं? ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाने के लिए जो ज्ञानवान हैं
उन ज्ञानवानों की संगति करो, उनका सम्मान करो। और दूसरी लगन। किसी भी चीज को पढ़ते समय ये मानो ये हमसे बड़ी नहीं है किताब, ये किताब हमारे लिए लिखी गई है। आप कोर्स पढ़ते हैं तो ये मान के पढ़ें कि ये किताब दो चीजें देखना चाहिए। ये किताब मेरे लिए लिखी गई है तो मेरे से बड़ी क्यों हो कैसे हो सकती है। और दूसरी बात, किन्होंने लिखी है? दुश्मन ने लिखी है कि किसी गुरु ने लिखी है? तुम्हारे कोर्स की किताब तुम्हारे किसी दुश्मन ने लिखी है कि किसी गुरुजन ने लिखी है? कोई ना कोई गुरु तो रहे होंगे, टीचर्स, लेक्चरर, कोई ना। जो भी किताब लिखने वाला है वो विद्यार्थियों का दुश्मन है कि हितैषी है? तो बस ये किताब जो मेरे सामने है मेरे गुरु ने लिखी है, मेरे हितकारी ने लिखी है, मेरा अच्छा चाहने वाले से लिखी है। तो अच्छा चाहने वाला मेरा बुरा तो विचार कर ही नहीं सकता। यानी मेरे हित में किताब लिखी है और मेरे लिए लिखी है, यह भाव करके पढ़ो। 3 दिन का जो पाठ याद होता था वो एक बार में हो जाएगा। चलिए भाई जी परिवार परसौरिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवचंद जी भैंसभाई। गुरुदेव के चरणों में भाई जी परिवार का कोटिशा नमन, कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन। रुतबा जो गुरुवर मुझको तुम्हारे दर से मिला है, रुतबा जो मेरे सिर को गुरुवर तुम्हारे दर से मिला है, हालांकि ये सिर भी मुझको गुरुवर तुम्हारे दर से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो ये मुकद्दर भी गुरुवर तुम्हारे दर से मिला है, तुम्हारे दर से मिला है। गुरुदेव, हमारी शंका है कि नींद भी क्या चीज है गुरुदेव, नींद भी क्या चीज है गुरुदेव। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और यदि नींद ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है, बहुत कुछ याद दिला देती है। अब प्रश्न बोली, प्रश्न क्या है? नींद भी, मैं समझ गया, इसमें क्या समझना चाहते हैं? समझना प्रश्न क्या है? कविता सुना दी है। यही है गुरुदेव कि नींद में जो आता है तो बहुत कुछ याद आता है, और नहीं आती तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप समझना क्या है, आपको ये बताएं। नींद में क्या समझना है? अच्छा बुरा क्या? प्रश्न तो बोलो। अकेली कविता सुनाने से काम नहीं चलेगा। कविता के रूप में चलिए मैं बता देता हूँ। प्रश्न बनाना सीखो। प्रश्न पूछने के पहले प्रश्न करना भी आना चाहिए। निद्रा में ऐसा क्यों होता है, ये शब्द लगा दो ना। अरे क्यों नहीं लगाया? ऐसा निद्रा में क्यों होता है तो प्रश्न बन गया, और क्यों नहीं लगाया तो बिना पूछ की बात होगी, कुछ मतलब नहीं निकलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर है, शरीर कहीं ना कहीं थकता है, और थकने की मिटाने के लिए सबसे बड़ी नींद होती है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा डिप्रेशन में जाता है तो डॉक्टर नींद की गोली देता है। जब व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ होती है तो उसने कहते हैं नींद की गोली दे दे, उसको सो जाएगा। तो जब शरीर की थकान होती है तो प्रकृति ने निद्रा दी है। तो और निद्रा में जब व्यक्ति पूर्ण निद्रा नहीं ले पाता है, अर्ध निद्रा में लेता है, तो उसमें बहुत सारी बातें याद आती है, स्वप्न आते हैं, क्योंकि वो निद्रा सही ढंग से नहीं ले रहा है, टेंशन के साथ सोया है, या भविष्य में उसको कोई टेंशन का कार्य करना है, उससे कोई बड़ा टेंशन का कार्य होने वाला है, तब कहीं उसको स्वप्न आते हैं। या उसके द्वारा कोई अच्छा कार्य होना है तब उसको स्वप्न आते हैं। जैसे माता तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, क्योंकि उनसे कोई ऐसा अच्छा कार्य होने वाला है, उस कारण से स्वप्न आते हैं निद्रा में। कभी कभी टेंशन में आते हैं, बुरा होने वाला है, भरत चक्रवर्ती को 16 स्वप्न आए, चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए। तो ये सारे निद्रा का एक पैटर्न है। व्यक्ति की थकान दूर करने के लिए निद्रा जरूरी है। निद्रा
आती है आने दो, और निद्रा नहीं आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। उसका मूल कारण है कि किसी भी वस्तु को हम विश्राम नहीं देंगे तो थक जाएगा, मस्तिष्क भी थकता है, क्योंकि ज्ञान तो काम कर रहा है, सोते समय भी काम कर रहा है, लेकिन जिस समय व्यक्ति जाग रहा है उस समय व्यक्ति इतना थक चुका है कि अब वो कोई काम करने की शक्ति नहीं रही, इसलिए निद्रा नहीं आने पर विक्षिप्त हो जाता है और स्मृति खत्म हो जाती है। चलिए, इसके बाद देवचंद जी भैंसवाई और तैयार रहेंगे आशीष जैन सागर। श्री गुरुवर के चरणों में बारमन नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरु जी, महाराज जी, एक पांडव के अलावा अपन दो प्रतिमा को विराजमान करके अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? एक सिंहासन पर दो राजा, एक अभिषेक के सिंहासन पर दो भगवान नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उन भगवान के अभिषेक के छांटे दूसरे भगवान पर जाते हैं, वो ठीक नहीं। दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि भगवान को चिन्ह मिलते हैं, उनके तो चिन्ह जे कहाँ से मिलते हैं, कैसे चिन्ह प्राप्त होता है कि निम्ननाथ भगवान को ये चिन्ह देना है? भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, रेखाएं बनी रहती हैं। दाएं के पैर के अंगूठे के अग्रभाग में रेखाओं से वो चिन्ह बना हुआ कुदरत से आता है, और कुदरत से आने के कारण से सौधर्मेंद्र भगवान के अभिषेक के समय, जन्माभिषेक के समय उस अंगूठे को देख करके उनका चिन्ह घोषित करता है। ये सुधा सिंधु का दर है, ये सुधा सिंधु का दर है, इस दर पर हर एक दवा मिल जाती है। अरे इनको देते तो कभी नहीं देखा, लेकिन झोली भर जाती है। इनको देखे तो कभी नहीं देखा, लेकिन झोली भर जाती है। बंधुए, हमारे परसौरिया का बड़ा पुण्य सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव, जिनके मन में स्वयं ये भाव आया कि परसौरिया का उद्धार करना है, परसौरिया वाले लगे तो थे बहुत जोर शोर से, पर गुरुदेव पड़रिया से उस वाले रास्ते से न जा करके कच्चे रास्ते से, इस रास्ते से परसौरिया आए। ये हम सभी का पुण्य था, और जब गुरुदेव के भाव हम सबके कल्याण के लिए हुए हैं तो हमारे यहाँ भी कोई कम नहीं है। गुरुदेव के प्रति भक्ति वाले भक्त हमारे श्री नितेंद्र कुमार जी, नीलेश कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, नितेंद्र कुमार जी, परसौरिया परिवार, इन्होंने 15/30 का एक भूखंड जिन मंदिर के लिए दान में दिया है। पूरी समाज उनके पुण्य की अनुमोदना करती है। और पूज्य गुरुदेव, हमारे पिताजी ने आपके सानिध्य में कोटा में देह त्याग की थी। 29 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमारी माता जी की ओर से मंदिर निर्माण के लिए 51,000 रुपये की राशि घोषणा की गई है। अब अगली जिज्ञासा के लिए सुलोचना जैन, आशीष जैन सागर और तैयार रहेंगी सुलोचना जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक इक्षामी छुल्लक जी, महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि अभिषेक के बाद हम एक भजन पढ़ते हैं कि गर्दन जिन्हें न छू सकते, आज उन्हें हम सिर पर रखते। तो महाराज जी गर्दन उन्हें छू क्यों नहीं सकते प्रभु जी को? साक्षात जीवित भगवान को कोई भी नहीं छू सकता। गणधर परमेष्ठी का इसलिए उदाहरण दिया कि सबसे निकटवर्ती शिष्य उनके गणधर परमेष्ठी, तो गणधर परमेष्ठी भी नहीं छू सकते। आज ऐसे भगवानों को हमें सिर पर रखने का सौभाग्य मिला है। चलिए, सुलोचना जैन सागर, इसके बाद तैयार रहेंगे असरफी लाल जैन सागर। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम परिवार सहित मिलकर स्वाध्याय करते हैं घर में, और जैसे कहीं चले जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो आके क्या स्वाध्याय कर सकते हैं? कर सकते, कोई बात नहीं। असरफी लाल जैन सागर, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे नगर गौरव श्री नीतीश कुमार जैन सरगम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु बंदामी महाराज जी, बंदामी इच्छामी, सॉरी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी आजकल समाज में एक सम्मान जो होता था लोगों के बीच में, वो सम्मान समाप्ति की ओर दिख रहा है, और हम सब देख रहे हैं उस चीज को कि सम्मान देना आजकल की नई जनरेशन बिल्कुल नहीं चाहती। और उसी के साथ में हम देख रहे हैं कि शादी विवाह में भी जो परेशानियां आ रही हैं, मैंने देखा कई लोगों को अगर फोन लगाते हैं तो वो लोग ये जय जिनेन्द्र बोल के भी बात नहीं करते। इनके लिए क्या किया जाए, ऐसी मेरी जिज्ञासा है।
बड़े लोग अपनी योग्यता खोते जा रहे हैं। छोटे लोगों को सम्मान पाने के लिए बड़ों को उतना योग्य होना पड़ेगा। आज समाज में सम्मान इसलिए कम हो गया, लेकिन लोगों में पदों की भूख आ गई। लोग पद पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, पद पाने के लिए कंपटीशन करते हैं। पद के भूखे इतने हो गए कि जनता कहती है कि ये महान आदमी सम्मान के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो पद का भूखा है। पहले समाज के लोग चुनते थे, समाज के लोग उसके घर जाते थे और कहते थे कि आप हमारे यहाँ का ये सेठ पद स्वीकार कीजिए। समाज उनको सम्मान से लाती थी, और जब सम्मान से समाज लाएगी तो सम्मान बढ़ेगा। आजकल तुम देख रहे हो कि पदों के लोभ में लोग कितने अपने आप को राग द्वेष कर रहे हैं, और पद मिलते ही हिटलर बन जाते हैं, तानाशाही करते हैं, मनमानी करते हैं, हमें जो करना है वो करेंगे। अब ऐसे हिटलर शाही, तानाशाही जो समाज का, जो भक्तों का, मंदिरों में पूजा करने वालों का ध्यान ना रह करके हिटलर शाही, अब मैं इस मंदिर का पदाधिकारी हूं, मैं जो कहूंगा वह होगा। अरे भाई, पुजारियों का मंदिर है, पदाधिकारी का नहीं। मंदिर पूजा के लिए बनाया गया है कि सत्ता के लिए? तो पूजा की भावनाओं को छोड़ देते हैं, नहीं कुछ नहीं, मैं पदाधिकारी हूं। तो आजकल ऐसे लोग, तथाकथित लोग, पद के भूखे लोग पंचायतों के पदों पर बैठ जाते हैं और वो इसके योग्य नहीं है। जनता का, समाज का भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं, तो लोग उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, उनको दर किनारे रख करके कहते हैं कि तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो नियम है, जो जनता की कद्र करेगा, जनता नेता की कद्र करेगी। नेता जनता की उपेक्षा करेगा तो जनता नेता को भी एक तरफ टिका देती है। वो आती ना नीति, कपड़े की तुम कद्र करोगे तो कपड़ा तुम्हारी कद्र। तो जनता के नेता हो तुम, तो जनता की भावना की कद्र करो, जनता को तुम अपनी भावना देखो। तुम मंदिर में आए हो, पुजारियों के लिए मंदिर बना है, तो पुजारियों की सुविधा देखो, पुजारियों को कहाँ परेशानी है, पुजारियों के लिए किस चीज की जरूरत है। क्योंकि मंदिर नेताओं के लिए नहीं बनाया है, मंदिर भक्तों के लिए बनाया है। और नेता आकर के हिटलर शाही करता है, तो फिर एक दिन जब पुजारी सब इकट्ठे हो जाते ना, तो नेता रखा रह जाता है और पुजारी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एक मंदिर में क्या देखा, एक आपने याद दिला दिया, तो हमारे पास तो सारे सैंपल है ना। तो एक मंदिर में क्या हुआ कि वो लोग, कमेटी वाले सुनते ही नहीं थे उसकी, कुछ भी कहो, परेशान थे, भगवान की बेदी खराब हो रही, छत, तो बहुत कहा, सुना नहीं। तो उन भक्तों ने एक अपना ग्रुप बना लिया, उन्हीं ने चंदा इकट्ठा किया, वही बना के छत लाए, उन्हीं ने चढ़ा दिया। वही श्रृंगार, आप कमेटी को नहीं देते पैसा, वो इकट्ठा किया, सीधा सामान बनाया, मंदिर में चढ़ा दिया, और मंदिर इतना श्रृंगार कर दिया, बहुत अच्छा बना दिया। और एक कैसे हो गया, मैं अध्यक्ष हूं, मेरे बिना पूछे। तो वो केस मेरे पास आया, तो मैंने कहा भाई ये भगवान भक्तों के हैं, भक्तों को भगवान छत्र वाले चाहिए थे, ने चढ़ा दिया, तुम्हारी क्या दिक्कत है। इन्होंने मंदिर से कुछ लिया तो नहीं है, दिए ही है। आप यदि कद्र कर देते, आप यदि मंदिर का अच्छा कार्य करते, तो भक्तों को करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आजकल की जेनरेशन नहीं बिगड़ रही है, मेरी दृष्टि से तो पुराने लोग उस सम्मान के योग्य नहीं रहे। जनता नेता का अपमान नहीं कर रही है, नेता जनता के योग्य नहीं रहा। आप समझें, बहुत गहरी बात। आज नेता सम्मान के योग्य नहीं रहा। जनता कभी भी अच्छे नेता का अपमान कर ही नहीं सकती। अपमान जब भी करती है तब बुरे नेता का ही अपमान होता है। तो इसलिए अच्छे बाप बनो, अच्छे नेता बनो, अच्छे गार्जियन बनो, तो सारा जगत तुम्हारा सम्मान करेगा, पक्का है।
श्री नीतेश जैन संगीतकार नगर गौरव, और उसके बाद तैयार रहेंगे बेबी जैन सागर। परसौरिया के पुण्य की महिमा बड़ी विशेष, जगत पूज ऋषि राज को नमन करे नीतेश, तुम्हें पूजे सारा देश। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, परसौरिया सकल दिगंबर जैन समाज ने मिलजुल कर एक संकल्प लिया है कि हमारे जीवन की नैया, हमारे समाज की नैया आपके श्री चरणों में अर्पित कर दी है गुरुवर। यहाँ की भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है, यहाँ का ओहरा आभा मंडल क्या है, यहाँ के सभी दोष दूर हो सके, यहाँ का मंदिर पूर्णता को प्राप्त हो सके। हे गुरुवर, आपने क्या अनुभूति की यहाँ की, हम सभी का उद्धार कैसे होगा गुरुदेव? नमोस्तु भगवान। बाकी सारी चीजें तो मैं देख लूंगा, पहले तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे मन ठीक हो जाए तो बाकी सब ठीक मैं कर दूंगा। मंदिर में ऊर्जा नहीं होगी तो ला दूंगा, भूमि में नहीं होगी तो ला दूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे एनर्जी लेस भी स्थान मिले, ऐसे एनर्जी लेस स्थान जीरो ही नहीं माइनस में थे, लेकिन उसके उपाय करने पर वो भी आज बहुत अच्छे ऊर्जावान हो गए। सबसे पहले तो एक मन चाहिए, एक जोश चाहिए, हमारे यहाँ का स्थान मंदिर बनना चाहिए। एक जोश चाहिए कि हमारे यहाँ इतना अच्छा स्थान हो कि साधु शकून से सामायिक कर सके। हमारे यहाँ इतना अच्छा स्थान हो कि साधु साथ कोई यात्री आए तो वो भी कम से कम रुकने का मन बना सके। तो ये एक समाज में होना चाहिए, और हर चीज के लिए समर्पण चाहिए। और ये बात मान में आ जाए कि मंदिर भगवान का नहीं बन रहा है, मेरे भगवान का बन रहा है। ये मंदिर भगवान का नहीं बन रहा, मेरे बन का। और मेरा शब्द जुड़ जाएगा तो आप ऐसे ही लगन से बनाओगे जैसे तुमने अपने रहने का मकान बनाया है। सभी लोग बोलिए हे गुरुदेव, जोर से बोलिए। ओम शांति। चलिए आप हमारे गुरुदेव के जहाँ चरण पड़ जाते हैं, निश्चित ही वह धरा धन्य हो जाती है। और ये मानिए कि परसौरिया का भी सौभाग्य आ गया। इसी बीच हमारे बीच चनाटोरिया से कमेटी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने आई है। देखो जी चलिए, अध्यक्ष श्री अजय कुमार जैन परसौरिया तैयार रहेंगे, श्रीमती सुनीता जैन बेगमगंज। नमोस्तु महाराज श्री साधु आने पे हम लोग अगर खाना की व्यवस्था करते हैं, इसमें मंदिर की तरफ से करते हैं, तो इसमें क्या दोष है? बहुत बड़ा दोष। तो मेरे से पूछो तो मैं तो खाने वालों से कह दूंगा भूखा मरे तो मर जाना, लेकिन कभी मंदिर के खाने की व्यवस्था से नहीं लेना। मंदिर का एक अलग फंड करो, उसमें सब समाज बैठ के निर्णय करो कि यह फंड जो आएगा वो हम भोजन में खर्च करेंगे, फिर दिक्कत नहीं। आप शांति धारा के नाम का, छत्र के नाम का, भगवान के और किसी पर्पस के नाम से लिया हुआ दान भोजन में नहीं खर्च करते, क्योंकि भारत में एक ही समाज ऐसी है जो निर्माल को मानती है। बाकी सारी दुनिया के लोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जैनी ग्रहण नहीं करता। और खास तौर से अब मंदिर में जो आप फंड इकट्ठा करते हैं, उसमें देने वाले को मालूम होना चाहिए कि यह जो फंड जा रहा है यह भोजन व्यवस्था में भी जाएगा। उसको तो मालूम है कि मैंने, एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको तो मालूम है कि मैंने पैसा काहे के लिए, शांति धारा के लिए दिया, मंदिर के लिए दिया, और तुमने सीधा उठा करके भोजन में ले लिया। तो दातार को मालूम है, होना चाहिए भाई आपका जो दान दे रहे हैं इससे कभी भोजन व्यवस्था भी की जाती है, तो फिर आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि दातार को मालूम होती है उसने दिया है, यानी आपको भोजन व्यवस्था कराने की छूट दी गई। लेकिन उस दातार को मालूम नहीं है और फिर आप लेते हैं, तो नहीं लेना चाहिए। अब आप लोगों को इस पे एक ही है कि या तो हाईवे पर तुम लोग रहो मत,
पथरिया चले जाओ कम साधु पहुंचेंगे, क्योंकि वहां और हाईवे पे है तो इतनी कुवत रखना चाहिए कि जितने जब भी साधु आएंगे जब करेंगे हम सब भोजन व्यवस्था कराने के लिए तैयार। जय हो जय हो जय हो। इतना बढ़िया एक स्थान पर सिस्टम बनाया आपने किया है तो ये बता देते। उन्होंने महीने के कितने दिन होते हैं? 30 दिन, 31 दिन होते हैं। 31वें दिन की सबने एक तारीखें बांध रखी है। इस तारीख में कोई भी साधु आएगा, कोई भी अतिथि आएगा, वो परिवार का संकल्प है उस दिन का भोजन मैं कराऊंगा। 31 दिन से ज्यादा दिन तो होते ही नहीं, तो उन्होंने महीने का एक बांध लिया। अब 30 घर 35 घर हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ कमजोर भी होते हैं। अब 31 दिन व्यक्ति हैं, अब उनकी तारीख बंदी है, महीना नहीं तारीख। 1 तारीख को यदि महाराज आए उस दिन के तो वो व्यक्ति अवभाग्य मानता है, आज अतिथियों का भोजन मुझे कराने मिलेगा। 2 को आया तो वो पीढ़ी ही पीढ़ी है, और जिसको आया ही नहीं नंबर, साल भर में वो तारीख में कोई नहीं आया, तो बेचारा रोता है कि मैंने जरूर कोई पाप किया होगा कि साल भर में मेरी जो तारीख निश्चित है उसमें कोई आया ही नहीं। और जिनके आ जाता है तो ऐसा मान सकते हैं कि एक एक तारीख आपके घर 30-35 घर हैं, एक तारीख बांधने को, इस तारीख में जो भी साधु संत कभी भी आएंगे, कभी कोई भी नहीं आए, कभी ऐसा भी हो सकता है 1000 लोग आ जाए, कभी 1000 लोग का भी स्थिति बन सकती है और कभी एक भी ना आए। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, और भी कई तरीके बनाए जा सकते हैं समाज से करने के। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि 5 प्रतिमा के बाद घर में भोजन ले सकते कि नहीं? क्यों नहीं? घर में भोजन लेना तो छोड़ो, कमा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। अब घर में तो भोजन हो ही गया। 7 प्रतिमा महाराज जी 16 सूतक में ले सकते कि नहीं? घर में ही हो ना, घर में हो तो 16 सूतक नहीं मानी जाएगी, वो तो है ही घर में। दूसरे बाहर का त्यागी व्यक्ति को भोजन नहीं कराएगा, लेकिन घर में वो खुद ही है और खुद ही के घर में 16 सूतक है, तो वो 16 सूतक में अपने घर का खाएगा, कोई बाधा नहीं। सुची जैन सानोधा, इसके बाद तैयार रहेंगी सुनीता जैन बेगमगंज। हेलो, चलिए बोलिए। मुनि श्री नमोस्तु, और मेरी ससुराल पक्ष बेगमगंज परिवार की ओर से नमोस्तु और मायके परिवार की ओर से नमोस्तु। मुनि श्री मेरी एक जिज्ञासा है, बहुत दिन से मेरी एक जिज्ञासा है कि हम लोग छोटा मोटा दान तो दे लेते हैं और बड़े दान देने में हम लोगों को थोड़ा सा भय क्यों लगता है? ये भय किसका लगता है? भय लगने का अर्थ परिवार का भय लगता है, सरकार का भय लगता है, तो भय किस बात का? यदि ये 2 भय लगते हैं तो ये भय नहीं कहलाते हैं, ये सावधानी कहलाती है। यदि सरकार का भय लेकर के दान देता है व्यक्ति तो ये भय नहीं है, ये सावधानी है। परिवार के डर से डर लगता है और वो छुप कर के दान देता है तो ये भय की कोटि में नहीं आता, ये सावधानी की कोटि में आता है, कुशलता की कोटि में आता है। क्योंकि उसे मालूम है कि परिवार को पता चल जाएगा तो राग द्वेष झगड़े हो जाएंगे, हम दे नहीं पाएंगे, तो उसने अपनी विवेक कुशलता से इस ढंग से गुप्त में दे दिया कि परिवार को भी पता नहीं चला और दान का, तो इसको भय मत मानो, ये कुशलता कहलाती है। अब और किसी का और कोई भय लगता है तो भय बताओ, मैं समाधान कर दूंगा। हाँ तो सुनो, परिवार का जब भय लगे तो जितने ज्यादा चोरी से दो, छुप के दो, उसमें कोई दोष नहीं लगता। दान कैसे भी करो पुण्य ही लगता है। सुची जैन सानोधा, इसके बाद तैयार रहेंगी प्रिया जैन सानोधा। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि समुद्र घात क्या है?
एक बार एक महिला थी, सोने के आभूषण लाई, बोले महाराज जी मुझे ये दान देना है, लेकिन शर्त है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने कहा भाई कमेटी को दे दो। नहीं नहीं कमेटी को नहीं, वो तो फिर मामला उजागर हो जाएगा। तो मैंने भाई अध्यक्ष दो, मंत्री को दो, कोषाध्यक्ष को दो, किसी को तो दो। और नहीं महाराज जी वो नहीं बता सकता मैं, वो नहीं बता सकती, वो तो फिर हमारा उजागर हो जाएगा, मैं दे ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा भैया मैं किसी कमेटी को बुलाऊं तो अरे महाराज बुलाना मत अब क्या करें महाराज जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे तो देना है, मैं तो आपके पाटे पे चढ़ा के जा रही हूं। और मैंने भी कह दिया कि इसी बीच में यदि माली आ गया तो तुमने चढ़ा दिया और माली आ गया तो फिर मैंने कहा भाई मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि पाटे पे चढ़ा हुआ माल किसका। उसके भाग्य से एक बाहर के व्यक्ति देखो, उसके भाग्य से मैंने कहा देखो माली आ गया और माली उठाएगा तो मैं रोक भी। तो उसके भाग्य से बाहर के एक सज्जन दर्शन करने आए, उन्होंने मामला समझा, बोले माँ जी महाराज को मत दो, ये माली को उठवा देंगे इनको कोई मोह तो है नहीं, कोई ले जाए, लाओ मुझे दो, तुम्हारा माल मैं कमेटी तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा और मैं गुप्त दान में जमा करा दूंगा। तो होती है समस्याएं से आती है। प्रिया जैन सानोदा, इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जैन बले। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरी शंका ये है कि 5 प्रकार के मुनि होते हैं, पुलाक, बकुस, कुशील, स्नातक और निर्ग्रंथ, ये कैसे होते हैं? पुलाक बसों की वेराइटियां हैं, जो व्रतों को कोई अधिक पालन करता है, कोई कम करता है। जैसे आपको उनके यहाँ होता है, किसी को डिक्टेंशन मिलता है, कोई फर्स्ट क्लास पास होता है, कोई सेकंड, कोई सप्लीमेंट्री से पास होता है, कोई ग्रेस से पास होता है, लेकिन पास होता है। ग्रेस से पास हो रहा है, कोई 33 नंबर से पास हो रहा है। तो ये मुनियों की वेराइटियां हैं कि इतने प्रकार से मुनि भी मुनि माने जाते हैं। चलिए प्रिया जैन सानोदा, सुनील जैन बले, बेबी जैन सागर, श्रीमती पद्मा जैन परसौरिया। हाँ, एक प्रश्न समुद्घात का पूछा था किसी ने। हाँ, प्रश्न दूसरा, समुद्घात का अर्थ होता है जब कभी कोई विशेष कार्यों के लिए जैसे व्यक्ति मरण करने लग जाता है, तो मरने के पहले उसके मन में शंका होती, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, तो आत्मा के प्रदेश फैल करके उस स्थान को छू के आते हैं। कभी गुस्सा तेज आता है तो अपने शरीर के अंदर आत्मा है, ये आत्मा फूल करके शरीर से बाहर फैल जाती है, दुगने प्रमाण। जैसे आप लोग कहते अरे भाई अभी उसके पास मत जाना, वो आपे में नहीं है, आपे में नहीं आने, कसाय उसकी इतनी तीव्र है। तो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाने को समुद्घात होते हैं, कहते हैं। ऐसा मानो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका यह है कि मनुष्य पुरुषार्थ करता है, चाहे वो वर्क फील्ड में हो चाहे एजुकेशन फील्ड में, लेकिन महाराज श्री कभी कभी जितना वो पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार उसे फल नहीं मिलता और उसका मन हताश हो जाता है। तो महाराज जी हम अपने मन को कैसे समझाएं और इसमें किस चीज का दोष है, हमारे पुरुषार्थ का या हमारे भाग्य का या कोई पिछले कारण क्या होता है? कोई व्यक्ति क्लर्क बनने की योग्यता रखता है और वो कलेक्टर बनने का इंटरव्यू दे रहा है, तो हताश तो होना ही। 2 रोटी अभी पच नहीं रही हैं और 4 रोटी खाने का भाव कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो नियम से हताश तो होना ही। योग्यता होती है, अपनी कुवत देखना चाहिए। अपनी कुवत के अनुसार भावना करोगे, कभी हताश होना ही नहीं पड़ेगा। और कुवत का अर्थ अपनी योग्यता, कभी कभी उसमें भाग्य भी काम करता है, कभी कभी वातावरण भी काम करता है, कभी कभी काल भी काम करता है। तो इन सब चीजों में देखा जाता है कि हमारी योग्यता क्या है,
हमारे परिवार की योग्यता क्या है? राग द्वेष क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी क्षमता को नहीं पहचानता। यदि आपका बेटा 1 महीने यदि बड़े बाप के बेटे के साथ दोस्ती करा देना 1 महीने के लिए, और जब वो लौट के आएगा तो क्योंकि वहां का जिस दोस्त के साथ गया था उसका पिता तो अमीर था, जितना चाहे पैसा ले लो, जितना चाहे ले लो, कोई पिता की तरफ मनाही नहीं। और जब वो घर लौट के आएगा, यहाँ तो 1-1 रुपए की मुश्किल है, वो इतना चिड़चिड़ापन हो जाएगा, इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, कहेगा कहाँ का बाप मिला मुझे, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करता, क्योंकि उसने बड़े आदमी की संगति कर ली। इसलिए सदा ध्यान रखना चाहिए, अपनी बराबरी के कुवत वालों के बीच में रहो, अपने बराबरी वालों से रिश्तेदारी जोड़ो, अपने बराबरी वाले से दोस्ती करोगे तो कभी हताश नहीं होगे, क्योंकि उसमें कंपटीशन है ही नहीं, दोनों बराबर होते हैं। तो इस कारण चलिए, इसके बाद भैया अर्चित जी जैन जयपुर और तैयार रहेंगे श्री विनोद कुमारी जैन परसौरिया। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज की युवा पीढ़ी से संबंधित है। यह विपदा मैंने अपने धर्म के प्रति बड़े बड़े महानगरों में देखी है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आज की युवा पीढ़ी के अंदर मुझे जैन धर्म के प्रति नास्तिकता नजर आ रही है, जिसका कारण मुझे यह नजर आता है कि आज के माता पिता का लौकिक शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान है बजाय धार्मिक शिक्षा के। आज के माता पिता की मानसिकता को मैंने समझा कि वह अपने बेटे एवं बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना पहले चाहते हैं, धार्मिक शिक्षा के लिए वह कहते हैं कि बाद में होती रहेगी। यह कहाँ तक उचित है गुरुदेव? आपका सोच पूर्णतः 100% सही, क्योंकि माता पिता आजकल बच्चों को, मैंने कई बच्चों से इंटरव्यू लिया, मैंने कहा बेटा पाठशाला क्यों नहीं आने दे? बोले मम्मी नहीं आने देती, मम्मी मना करती है कि होमवर्क करो, पाठशाला मत जाओ। ये चूक कर रहे हैं। इनको बाद में महसूस होगा, जब बच्चा ही इनको छोड़ के चला जाएगा उस समय महसूस होगा, जब बच्चा कुछ गलत कार्य करेगा तब महसूस होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आजीविका ना करें, आप अच्छी पढ़ाई ना करें। देखो, तुम 24 घंटे धर्म करो ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूं, हमारे आचार्य महाराज ने भी खुद कहते हैं 24 घंटे धर्म करोगे तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। क्या कहा? 24 घंटे धर्म करोगे तो गृहस्थी, जैसे हम लोगों की है ना। अब कोई गृहस्थी का कोई भी आइटम नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं 24 घंटे धर्म करते हैं। अब 24 घंटे धर्म करेंगे तो गृहस्थी को कोई स्थान मिलेगा ही नहीं। तो यदि गृहस्थी नष्ट करना है तो 24 घंटे धर्म करो, गृहस्थी जीवन खत्म हो जाए, संबंध खत्म हो जाएंगे, संबंध टूट जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। और बिल्कुल भी धर्म नहीं करोगे तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। अब दो में से एक चुन लो, नष्ट करना है कि भ्रष्ट करना है। तो नष्ट करने की औकात तो तुम सब में है नहीं, क्योंकि बहुत सारे राग हैं। अब एक ही तरीका है कि जैन कुल में जन्म लिया है तो गृहस्थी को भ्रष्ट मत होने देना, कुछ धर्म करते रहना चाहिए। बच्चों को भी कहो कुछ धर्म करो, पूरा धर्म नहीं कह रहा हूं, कुछ धर्म करो। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 5 घंटे स्कूल में पढ़ते हो तो यहां जाओ। यदि 5 घंटे लौकिक पढ़ाई करते हो तो 8 घंटे धर्म की पढ़ाई कराओ। माता पिताओं से ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों से होमवर्क मत कराओ स्कूल का। यदि 1 घंटे आप बच्चे से होमवर्क कराते हैं स्कूल का तो कम से कम 15 मिनट पाठशाला का भी होमवर्क कराओ बच्चे से। 15 मिनट कराओ। आप 1 घंटे बच्चे को कराइए कि उसने स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं। 10 मिनट ये भी पूछिए कि तूने पाठशाला का होमवर्क किया कि नहीं। जैसे बच्चे को लौकिक शिक्षा को बैठाल के होमवर्क कराते हो, ऐसे ही पाठशाला का भी होमवर्क कराना चाहिए। तो तुम्हारा बच्चा मुनि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन
भ्रष्ट बेटा नहीं बनेगा, भ्रष्ट गृहस्थी नहीं बसाएगा। गृहस्थी अपने आप में श्रावक के रूप में बनी रहेगी। चलिए अंतिम जिज्ञासा शीघ्रता से श्री विनोद कुमारी जैन। हेलो, मुनि श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गुरुजी कहते हैं बच्चे अगर कोई गलत कार्य करें तो तुम्हारी माँ ने सिखाया है, और इसी के विपरीत जिन बच्चों की माँ नहीं होती है वो बच्चे कभी सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्ट पद प्राप्त करते हैं। गुरुजी इसमें माँ की योगदान की महत्मा जरूरी है या कर्म प्रधानता? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। एक रविंद्र जी हुए हैं गायक, रविंद्र गायक हुआ, उसने एक आचार्य के ऊपर भजन किया था। बिन कारण जो दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी है। तो ऐसे बच्चे जो माँ बाप नहीं मिलने पर भी संस्कारवान पाते हैं, तो ये पूर्व जन्म के बहुत संस्कारवान हैं, और उन्होंने जिंदगी भर उन संस्कारों को सजो कर रखा है और उन संस्कारों के साथ ही मरण को प्राप्त हुए हैं। परिणाम ये है कि वो मरने के बाद भी बिना माँ बाप के भी संस्कारवान हो जाते हैं। बाकी बहुतायतों को संस्कार देना ही पड़ता है। चलिए अब चनाटोरिया कमेटी हमारे बीच पूज्य गुरुदेव के समक्ष, और साथ में भैंसवाई कमेटी भी आई है पूज्य गुरुदेव से निवेदन करने के लिए। हे गुरुदेव, आपके अतिशयकारी चरण हमारे नगर को ही पवित्र करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर चंद्रोदय तीर्थ चनाटोरिया की पूरी कमेटी आपके श्री चरणों में समर्पित है। गुरुजी, सागर की कमेटी भी हमारे बीच आई है, वह भी आके श्री पर भेंट करे। और गुरुवर गैरतगंज से चंद्रोदय चनाटोरिया का मंदिर यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर पे है, सानोदा से 7 किलोमीटर पे, यानी कि सागर से बिल्कुल बीच में है। और यहाँ पे आचार्य श्री का पूरा संघ भी रुक चुका है। हम लोगों की भावना है प्रभु कि आपके श्री चरण इस मंदिर में पड़े, ताकि उसकी वर्गणाओं से हम लोग भी अभिसिंचित हो सकें। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आरती की बोली।